दोस्तों, अगर आप अपने ज़मीन का नक्शा देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो पे मैं आप लोगों को बताया था कि आप अपने मोबाइल से खतियान कैसे निकाल सकते हैं, अपने ज़मीन का डिटेल कैसे देख सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि आप अपने खेत का या ज़मीन का नक्शा कैसे ऑनलाइन आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप अपने मोबाइल से ज़मीन का नक्शा कैसे ऑनलाइन देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक दे रखा है। जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, इस पेज पे आ जाओगे। अब मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि इस आर्टिकल को आप पूरी तरह से पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो सिंपल, अगर आपको अपना नक्शा देखना है तो इस वीडियो को सबसे पहले अंतिम तक देखना है, तभी आप देख पाओगे, वरना आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे एसेट का नहीं लिंक ओपन होता है। उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले आपको पूरा देखना है। मैं बारी बारी से सभी एसेट के बारे में आप लोगों को बताऊँगा और यहाँ पे सभी एसेट का लिंक भी मैं यहाँ पे दे रखा हूँ। लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले आप पूरा देख लीजिए, तभी आप अपना वाला देख पाओगे, वरना कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, फिर कमेंट करोगे कि मैं अपना वाला नहीं देख पाया। तो इस वीडियो को सबसे पहले पूरा देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को कैसे आपको देखना है, तो चलिए मैं झारखंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। सभी स्टेट का यूजर इंटरफेस एक ही होता है दोस्तों, कुछ अलग नहीं है। तो सबसे पहले आप झारखंड वेबसाइट को देख लीजिए। झारखंड की वेबसाइट खुल के आ गया है। सभी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस लगभग सेम ही होता है। तो इस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। तो इधर आपको दाहिना साइड में आपको मेनू का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप अपना विलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी क्षेत्र है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो क्षेत्र सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको हल्का मिल जाएगा, हल्का सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फाइनली आपको अपना गाँव नज़र आएगा। तो आपका जो भी गाँव है उस गांव के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, उसको गांव का पूरा यहाँ पे जो नक्शा है वो निकल के आप लोगों के सामने यहाँ पे आ गया है। अब इसे जूम करोगे तो ये पूरी तरह से ये जूम हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से जूम हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना प्लॉट संख्या ढूंढना है। अगर आपको ये प्लॉट संख्या पता नहीं है तो आप अपने माता पिता या जो भी है बूढ़े बुजुर्ग उसको पूछ लीजिए, उसको ये प्लॉट संख्या पता होता है। तो ये प्लॉट संख्या आप नेट पर भी निकाल सकते हो नाम से सर्च करके, उसका अलग मैंने वीडियो बना भी रखा है। तो अगर आपका प्लॉट मिल जाता है, ज़मीन को नापना कैसे, इसके लिए तो अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि नापने का अलग तरीका होता है, उसका अलग सॉफ्टवेयर होता है, और मापने का भी अलग ऑफलाइन भी तरीका होता है। तो आपका प्लॉट अगर यहाँ पे मिल जाता है तो सिंपल आप उसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ज़मीन किसका नाम पर है उसका डिटेल पूरा आपको दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पे आप किसी भी प्लॉट संख्या के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे पॉपअप खोल के पूरा नाम आ जाएगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर नेटवर्क ख़राब रहता है तो नहीं आता है, तो आप कुछ टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे मेनू का जो आइकन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे जब प्लॉट इन्फो में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्षेत्रफल में किसका नाम पर ज़मीन है उसका भी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। जैसे कि चलिए मैं किसी और के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरा प्लॉट का डिटेल भी दिखाया जा रहा है। और स्क्रीन पर भी अगर आपका अच्छा खासा नेटवर्क रहेगा तो स्क्रीन पर भी पॉपअप खुल के आएगा। लेकिन यहाँ पे मेनू पर क्लिक करके आप उस ज़मीन के कौन कौन हकदार हैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा नाम यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी एसेट का देख सकते हैं। दोस्तों, उसी तरह आप किसी भी एसेट से हैं तो आपको हर एसेट का यहाँ पे लिंक मैंने दे रखा है। तो चलिए मैं उत्तर प्रदेश के ऊपर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट का यूजर इंटरफेस कैसा देखने को यहाँ पे है। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश का वेबसाइट खुल के आ गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं भू नक्शा उत्तर प्रदेश, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मेनू पे क्लिक कीजिए उसी तरह। और यहाँ पे देख पा रहे हैं एसेट में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको अपना क्षेत्र सेलेक्ट करना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे आपको अपना गांव यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपका गांव का यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं खुल के आ गया है यहाँ पे नक्शा। अब यहाँ पे आपको जूम करना है और उसी तरह सेम जिस तरह झारखंड का था, यहाँ पे आपको प्लॉट संख्या नज़र आ रहा है। तो अपने प्लॉट के ऊपर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पॉपअप खुल के सामने यहाँ पे आ गया स्क्रीन पे
कितना क्षेत्रफल में ज़मीन है, किसके नाम पर ज़मीन है, यानी कि पूरा ज़मीन का जो डिटेल होता है वो पूरा यहाँ पे पॉपअप होकर यहाँ पे सामने खुल के आ गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने ज़मीन का नक्शा निकाल सकते हैं। अब आपको इस ज़मीन को मापना है तो इसका अलग प्रोसेस है। अगर आप कमेंट करोगे तो उससे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप देखना चाहते हो कि ज़मीन को कैसे मापा जाता है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है, अलग तरीका है, तो वो मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे पिलोट इन्फो में भी नज़र आएगा अगर यहाँ पे पॉपअप खुल के नहीं आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये वेबसाइट अच्छा खासा काम करता है। यहाँ पे हर बार मैंने देखा है यहाँ पे पॉपअप में यहाँ पे जो नाम है वो नाम भी खुल के यहाँ पे आता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेट से हैं, आप लिंक पे डायरेक्ट दे दिया हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। उस वेबसाइट पे जाकर आपको जितने भी स्टेट हिंदी बोली बोलते हैं सारा का मैंने लिंक वहाँ पे दे रखा है। तो अगर आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, या मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, किसी भी स्टेट से, महाराष्ट्र से हैं, तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप अपने स्टेट के वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ।